हैं कि जीभ के भाग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारी टेस्ट बड्स डेवलप होती हैं वो जीभ के 3 हिस्सों के आधार पर डेवलप होती हैं, एक आगे का, मध्य का और पीछे का हिस्सा। उसी अनुरूप जो है स्वरों को भी जीभ के भाग के आधार पर जब बांटा गया तो उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया। जीभ के अग्र यानी आगे भाग, मध्य यानी बीच के भाग के आधार पर और पश्च यानी पीछे के सबसे भाग के आधार पर। अब ये जो स्वर हैं जीभ के भाग के आधार पर जिन्हें 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च, वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो अग्र को आप इस तरह याद कर सकते हैं, अग्र में 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, ई ए आय। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ये है अग्र, ये है अग्र। तो इसको आप इस तरह याद रखिए, अग्रीय। किस तरह याद रखिए, ये है अग्र, इसको याद रखिए अग्रीय। ठीक, अब इसमें से आप क्या करिए, ये सब ये और ये काट दीजिए। ठीक, तो इसमें क्या बचा, छोटी ई की मात्रा और ए बचा। ठीक, ये था हमारा अग्र भाग जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हमने लिख लिया अग्रीय। ठीक है, अग्र भाग के लिए अग्रीय, और इसमें हमने इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन इसको हटा दिया। तो अब इसमें क्या बचा, छोटी ई की मात्रा और ए ही तो बचा। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं, छोटी ई की मात्रा लिख लेते हैं और ए लिख लेते हैं, और इन्हीं के साथ वाला बड़ी ई की मात्रा और इसके साथ वाला ए लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अग्रीय से आप इस तरह इसको समझ सकते हैं, अग्रभाग को अग्रीय से 4 आते हैं। मध्य में आपका जीभ के आधार पर सिर्फ एक आता है, अ। बोल के देखिए अ, तो क्या लगेगा कि बोल रहे हैं जीभ के मध्य भाग का यूज हो रहा है, तो इसमें सिर्फ आएगा आपका अ। अब इसमें ये 4 आ गए, इसमें ये आ गया, तो बचे हुए किस में आ जाएंगे, पश्च भाग में। इसका अग्र में आ गए, मध्य में आ गया, तो पश्च में कौन से आएंगे, ये जो इसमें बच गए। और बच कौन से गए, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो इस तरह से ये हो गए सारे पश्च भाग वाले। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब ये होते हैं 4 प्रकार के, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। टफ हो गया, चलिए देखते हैं। संवृत स्वर, अब इसको आप किस तरह समझेंगे, वो स्वर जिन्हें बोलते समय आपका मुंह बस थोड़ा सा खुले, मतलब लगभग बंद रहे, बिल्कुल थोड़ा सा खुले। लिखा हुआ है संवृत, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये वृत्त है। ठीक, और जब आप इन शब्दों को बोल रहे हैं तो आपका मुंह क्या है, पूरी तरह से एकदम बंद है, मतलब बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। वो किसके अंतर्गत आएंगे, जब आपका मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, संवृत के अंदर। अर्ध संवृत का मतलब जब आपका मुंह बिल्कुल थोड़ा सा खुल रहा है, ये किस में आएगा, जब जिन्हें बोलते समय आपका मुंह थोड़ा सा खुले, जैसे ओ, ए। ठीक, इन्हें बोलते समय आपका मुंह क्या है, थोड़ा सा खुल रहा है। तो संवृत स्वर जिन्हें बोलने में आपका मुंह लगभग पूरा बंद रहे, जैसे उ, उ, ई। ठीक, और अर्ध संवृत, अब पहले सिर्फ इन्हीं दोनों को समझेंगे, संवृत और अर्ध संवृत। संवृत को बोलते समय आपका मुंह पूरी तरह से बंद रहेगा, जैसे उ, ई। अर्ध संवृत है, इसमें क्या होगा, मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा, जैसे ओ, ए। ठीक, इसको आप इस डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। इसको याद रखने की एक दूसरी ट्रिक भी है कि जैसे लोग अपने कानों में रुई डाल लेते हैं। ठीक, क्या डाल लेते हैं, कान में रुई डाल लेते हैं। ठीक, रुई, इसको आप इस तरह याद रखेंगे, लोग अपने कानों में रुई डाल लेते हैं। तो संवृत्त है, तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, देखिए छोटा ऊ और बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इसीलिए हमने ऊ के दोनों लिख लिए और ई के दोनों लिख लिए। ठीक, लोग अपने कानों में रुई डाल लेते हैं। ठीक, तो इस दोनों मात्रा के अनुसार से इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक,
फिर आपके कान में भी डालना है तो आपने मना कर दिया, आपने क्या कहा, ओए ओए मेरे कान में रुई मत डालना, ठीक। तो संवृत्त और अर्ध संवृत्त को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसे आप रुई से याद रखिए। रु ई, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, दोनों लिख लेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ। उसमें बड़े ई की मात्रा है तो छोटी ई बड़ी ई दोनों लिख लेंगे। और कोई आपके भी कान में डालने आ रहा हो तो आप मना कर दे, ओए, क्या हो गया, ओ और ए कि मेरे कान में रुई मत डालना, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं विवृत्त और अर्ध विवृत्त की। तो विवृत्त का मतलब होता है कि जिसे बोलते समय आपका मुंह पूरी तरह खुल जाए, ठीक है। इसे बोलते समय क्या हुआ, मुंह पूरी तरह से खुल गया, ठीक। अब ये विवृत्त था, ये अर्ध विवृत्त है। इसका मतलब है इसे बोलते समय हमारा मुंह कितना खुलेगा, आधा खुलेगा, ठीक। जैसे आ, ए, आओ, ठीक। इसे बोलते समय हमारा मुंह कितना खुलेगा, आधा खुलेगा। तो इसके अंतर्गत ये आ गया, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम स्वरों के अगले प्रकार की तरफ। अगले स्वरों के प्रकार हैं, उन्हें बांटा गया है ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी होठ की आकृति के आधार पर। और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया। एक पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, जिसे बोलने पर आपके होठ गोल हो जाएं या वृत्त बन जाए, ठीक। क्या है, वृत्तमुखी, यानी जिसे बोलने पर आपके मुंह का आकार गोल हो जाए, होठ गोल हो जाए, वृत्त बन जाए, ठीक। और इसमें कौन कौन से आते हैं, से बोल के देखिए, उ, ऊ, ओ, आओ, ठीक। तो इस तरह बोलने से भी समझ में आता है और इसके नाम से भी कि वृत्तमुखी, यानी जिसको बोलने पर जो है आपके होठ गोल हो जाएं उसे कहेंगे वृत्तमुखी, जिसमें चार हैं, उ, ओ, आओ। और जो बचे हुए वो किस में आएंगे, आवृत्तमुखी में, ठीक है। इस तरह हिंदी वर्णमाला की आज की आपकी क्लास जो है खत्म होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आप सबको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।